नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एवन उज्ज्वल टाइम से लखनऊ की एक खबर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक एवं लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की 117वीं जयंती के अवसर पर आज गोल मार्केट महानगर लखनऊ में चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम का आयोजन गणमान्य नागरिकों द्वारा किया गया। इस अवसर पर सर श्री जेपी सिंह, अध्यक्ष संस्कृत भारती न्यास एवं श्री रवि कचरू, शंकर, गिरीश जोशी, श्रीवास्तव, संजीव पांडे, प्रवीण राय, शुक्ला, विनय शुक्ला, डॉक्टर निरंजन, अर्चना सक्सेना, सुमन, लता, विवेक भट्ट, राम कुमार, डॉक्टर महेश शर्मा, JL मिश्रा तथा सभी उपस्थित नागरिकों द्वारा माल्यार्पण कर वक्ताओं ने आजाद जी के योगदान को याद करते हुए राष्ट्र सेवा भावनाओं के लिए आदर्श मानने एवं प्रेरणा लेने का भावी पीढ़ी को संदेश दिया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें। चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती मनाने के लिए और प्रत्येक उनकी जो है जन्म जयंती और बलिदान दिवस पे इसके द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उसके लिए मैं सभी ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस तरह के कार्यक्रम जो है जगह जगह से आपको करने की आवश्यकता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी बहुत ही अल्पकालिक थे। तो 1903 में उनका जन्म हुआ था और 1931 में जो है 25 वर्ष के कार्यकाल में ही उन्होंने इतना नाम किया कि जो है आज उनको हर बच्चा जो है सही चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से जानता है। और कहीं ना कहीं बहुत ही व्यवस्था पूर्वक जो है उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को जो है स्वतंत्र कराने में अपना महान योगदान दिया। आज इसीलिए जो है कहीं ना कहीं उनके जीवन दर्शन से हम लोग प्रेरित होकर यहाँ पे उपस्थित होते हैं। और एक घटनाक्रम था जब जो है उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने सफर को उपस्थित किया गया तो उनसे पूछा गया कि आपका क्या नाम है, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता और जो है हमारा घर जो है उनकी जो है कहीं ना कहीं निष्ठा और निडरता जो है जो प्रेरित करते। उन्होंने निडर होकर जो है ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो है मोर्चा खोला और एक सेना बनाई। उन्होंने धन की जो आवश्यकता है कार्य करना होता है तो उसके लिए धन की आवश्यकता है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा में कहीं ना कहीं धन और असलहे की जरूरत है। तो कानपुरी कांड में जो है आपकी देश की वहाँ से जो है उन्होंने अपना जीवन दर्शन चालू करा और कहीं ना कहीं उसके बाद उन्होंने बहुत ही निष्ठा और बहुत निडरता के साथ जो है गवर्नमेंट से मोर्चा लिया। और बाद में अंशुगत्ता जैसे उनका प्रण था कि हम जो है ब्रिटिश साम्राज्य की गोली से नहीं जो है अपना जीवन समाप्त करेंगे। और उन्होंने कलकत्ता के एक गार्डन में जो है जब उनकी घेराबंदी हुई अल्फ्रेड जो है वो गार्डन जो है तो वहाँ पे जब उनकी घेराबंदी हुई तो आग्रह है भारत के अशिक्षा इसके लोकतंत्र की असफलता का एक मुख्य कारण। छोटी सी कोशिश 168 घंटे होते हैं सप्ताह में, एक दिन निकालकर हम लोग हाईकोर्ट में वकील हैं तो हम लोग 9 से 10 शनिवार का वक्त चुनते हैं मजदूरों को पढ़ाने के लिए। आप लोग सबसे आग्रह है कि अपने अपने घर के बगल में, अपने अपने दफ्तरों के बगल में जहाँ भी संभव हो, जहाँ मजदूर रिक्शे वाले किसान आराम करते हो, वहाँ पर 1 घंटा निकालकर उनकी सहूलियत का समय दे कि जैसे हम लोग ने कैसे चुना, मजदूरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि भैया हम लोग 9 बजे तक खाना खा देते हैं। तो 9 से 10 उनको शिक्षित करने का है। और शिक्षित करने का क्या है, सबसे थोड़ा सा ये छोटा सा एफर्ट है। उससे क्या, उस शिक्षित क्या करना है, उनको लोकतंत्र बताना क्या है, वोट का महत्व बताना है क्या, और थोड़ा सा बेसिक लिटरेसी। तो हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ाने के बाद एक बाल पोथी भाग 1 गीता प्रेस वालों की आती है वो उनको दे देते हैं। और उनमें कोई 10वीं पास या कई बार ग्रेजुएट भी मिल जाता था। उनसे कहते थे कि यार हम लोग तो एक सप्ताह में 1 दिन आ सकते हैं, तुम लोग इस किताब से यहाँ तक जितने मजदूर सो रहे हैं उनको पढ़ाओ। और फिर ये भी कहते थे कि यही बात तुम अपने गाँव लेके जाओ। और फिर एक दिन जब पूरा भारत शिक्षित हो जाता है तो वो सोच समझ के वोट देना लगता है। तब वो वोट देता है ऐसे लोगों को, तब वो वोट देता है अशफाकुल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, आजाद जैसे लोगों को। तब सत्ता और विपक्ष में जब ऐसे लोग आते हैं तब फिर किसी अन्ना हजारे या किसी को बार बार आंदोलन नहीं करना पड़ता है और तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। आप सबसे आग्रह कि 168 घंटे में मात्र 2 घंटा निकालकर अपने 2-3 मित्रों के साथ अपने घर के बगल में
1 घंटे सत प्रणाम करते हुए उनके सर्वस्व बलिदान से हम प्रेरणा लें। उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना एक एक पल, एक एक दिन देश को, हम लोगों को आजाद कराने के लिए न्यौछावर कर दिया। ना अपना सुख देखा, ना अपने परिवार का सुख देखा। बूढ़ी माँ थी, उनका भी ध्यान नहीं रखा कि मेरी भारत माता है, और अपनी भारत माता के लिए इन्होंने अपना खून का एक एक कतरा बलिदान किया है। और हमारा सर्वस्व जो हमें दिया है उसके लिए हम इनके, जब तक हिंदुस्तान रहेगा इनका नाम रहेगा। भारत की स्वतंत्रता में इनका सबसे बड़ा योगदान, अपनी पूरी जवानी को इन्होंने हमारे लिए, हमारी आजादी के लिए, इस स्वतंत्रता में हमें सांस देने के लिए दिया है। हम सब इनका सदैव, हम सब इनके सदैव ऋणी रहेंगे। इनका ऋण हम कभी उतार नहीं पाएंगे, और उतारने का एक ही माध्यम है कि हम इनकी त्याग से प्रेरणा लें और अपने इस देश को और अपने इस समाज को भयमुक्त बनाएं, लोगों के भ्रष्टाचार, गुलामियों से हम लोग अपने राष्ट्र को मुक्त करें। यही हमारी इनके, और उसको जब आफ्टर रिवोल्यूशन उसको डिमोलिश कर दिया गया, उन्होंने उसको अल्फ्रेड पार्क बना दिया, अल्फ्रेड पार्क बना दिया। तो फिर देखिए, चिंगारी जहाँ एक बार निकलती है वही उसी स्थान से दोबारा हम लोगों ने देखा कि चंद्रशेखर आजाद जी का, तो ये है कि उनके रास्ते पे चलना चाहिए और अपने कर्मों से जो है वो देश की सेवा करनी चाहिए, बातों से कम कामों से। चंद्रशेखर तिवारी इनका जन्म दिवस 23 जुलाई 1906 को हुआ था। 13 साल की अवस्था में ही ये आंदोलन के विरुद्ध खो दिया था। आपका राजा राम विश्वविद्यालय में इनकी शिक्षा ग्रहण की गई। वहाँ के प्रिंसिपल साहब जो थे राम अनुज सिंह, अंग्रेजों की पढ़ाई के बारे में इनसे कहा जिंदाबाद नारे लगाइए, तो इन्होंने मुर्दाबाद कराने लगाया। उसी में इनको 27 कोड़े मारे गए। पहली शुरुआत इनकी उस समय कक्षा 9 के विद्यार्थी थे। इनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। जय हिंद, जय। और हम सबको योगी चंद्रशेखर आजाद जी से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनको अपना मार्गदर्शक बनाना चाहिए कि जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ के देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। वैसे ही हम लोग आज के समय में अपने मार्गदर्शन पे चल के इस देश को सुरक्षित रखें और जो भी कुर्बानी हमसे मांगी जाए हम अपना परिचय देते हुए शुरू करिए। मैं राकेश कुमार मिश्रा और यहाँ पे प्रत्येक जो है चंद्रशेखर आजाद जी की जो है जन्मदिवस पे और पे जो है यहाँ पे आयोजन उनके द्वारा जो है चंद्रशेखर जी की प्रतिभा को यहाँ पर जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं आज जो है यहाँ पे काफ़ी लोग जो है अपने श्रद्धा सुमन जो है चंद्रशेखर आजाद जी के चरणों में अर्पित करने के लिए करते हैं। हम भी जो है प्रतिवर्ष जो है इस कार्यक्रम में प्रतिभागी बनते हैं और चंद्रशेखर आजाद जी की बहुत ही अल्पायु में आज जो है उनकी जो है 116वीं जो है और उन्होंने अपनी बहुत ही कम जो है अल्पायु में जो है स्वतंत्रता का हुआ था और उन्होंने जो है सरकार के आजाद कराने के लिए कार्य किया। वो जो है हमेशा स्मरणीय रहेगा और कहीं ना कहीं हम लोगों के जो है बच्चों को उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि हम लोग अपने देश के लिए आज क्या कर सकते हैं। आप लोग स्वतंत्र जरूर हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो है स्वतंत्रता पे कोई आँच ना है, उसके लिए हम लोगों को जो है करने की आवश्यकता है और इतना जो है एकत्र हुए। मैं जेपी सिंह संस्कृत भारती न्यास के अध्यक्ष अवध प्रांत का हूँ और आज ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है
इसके लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्होंने आज उस अमर बलिदानी को पुनर्जीवित किया है हमारे बीच में, जिसको हम लोग कभी भूल नहीं सकते, जिनकी शहादत, जिनकी बलिदान ने आज इस देश को स्वतंत्रता प्रदान की है। वो एक प्रखर व्यक्ति थे। आज के नवयुवकों को ये उनसे संदेश लेना चाहिए कि देश के लिए, देश के हित के लिए और अपनी स्वतंत्रता के लिए कैसे प्राणों का उत्सर्ग किया जा सकता है, इसके जीवांत वो प्रमाण चंद्रशेखर आजाद जी। मैं उनको नमन कहते हुए मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि आज राष्ट्र जिस दिशा में चल रहा है उसमें उनके दिखाए मार्गों पे हम लोग आगे बढ़े। चंद्रशेखर जी ने जो त्याग की प्रतिभूति थे, जो कि एक गौरवशाली यादगार है भारत के लिए, इतिहास के पन्नों में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। और आज भी संदर्भ में हम लोग यहाँ एकत्र भी हुए हैं, तो उनको शत शत नमन कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय चंद्रशेखर। का सचिव हूँ और पिछले कई वर्षों से आप सब जितने प्रेजेंट हैं, हमारे अच्छे खासे कार्यकर्ता हैं जो इस कार्य में लगे हुए, राष्ट्रीय कार्य में, राष्ट्रीय भावना के लिए। इसके लिए हमारे देश में बहुत कमी है इस तरह की भावनाएं, इस तरह के प्रोग्राम करने की हमने बहुत कम देखा, आपने भी देखा होगा। मगर धीरे धीरे सुने आज जो देख रहे हैं, आप जो आप देख रहे हैं, मीडिया भी इतना जागृत है और इस बात को अटेंड कर रहा है। ना मैंने पिछले कई वर्षों में देखा है पत्रकार या मीडिया में कहीं पे इस दिवस का कोई जिक्र या कोई प्रोग्राम नहीं हाईलाइट होता था। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया का, आप सबका कि किया आपने। दूसरी बात, आप हमारे अच्छे वक्ताओं ने अभी आपके सामने सब विचार रखे। मेरा एक छोटा सा विचार यही है कि आज के दिन हम सरकार से मांग कर रहे हैं उनके लिए कि हमको भारत रत्न का, उसके बाद उनको सम्मान दिया जाए। और उनको सम्मान तो 117 और 117 साल हो गए, उनके वर्ष किए हुए वो है नहीं था, हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। आज की डेट में जो भी नमन कर रहे हैं वो नहीं है, वो बजट नहीं है, शायद नहीं देख रहे हैं। मगर अगली पीढ़ी के लिए जो हमारी अच्छी भावी पीढ़ी है उनको हम ये संस्कार शायद देना चाहते हैं, देंगे उनको ये समझ में आए राष्ट्रभक्ति क्या होती है। राष्ट्रभक्ति के साथ साथ जुड़ा हुआ है कि राष्ट्र कैसे हमारा सुरक्षित रहे, कैसा हमारा आगे बढ़े, कैसे विश्व हम गुरु बनने के लिए जो करते थे उससे हम अग्रसर हो और इस तरह से बच्चों को पाठ्य पुस्तक में डाला जाए, ये हमारा बलिदान कर दिया। उनके चरणों में सत प्रणाम करते हुए उनके सर्वस्व बलिदान से हम प्रेरणा लें। उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना एक एक पल, एक एक दिन देश को, उन लोगों को आजाद कराने के लिए न्यौछावर कर दिया। ना अपना सुख देखा, ना अपने परिवार का सुख देखा। बूढ़ी माँ थी, उनका भी ध्यान नहीं रखा कि मेरी भारत माता है, और अपनी भारत माता के लिए इन्होंने अपना खून का एक एक कतरा बलिदान किया है। और हमारा सर्वस्व जो हमें दिया है उसके लिए हम इनके, जब तक हिंदुस्तान रहेगा इनका नाम रहेगा। भारत की स्वतंत्रता में इनका सबसे बड़ा योगदान, अपनी पूरी जवानी को इन्होंने हमारे लिए, हमारी आजादी के लिए, इस स्वतंत्रता में हमें सांस लेने के लिए दिया है। हम सब इनके सदैव ऋणी रहेंगे। इनका ऋण हम कभी उतार नहीं पाएंगे, और उतारने का एक ही माध्यम है कि हम इनकी त्याग से प्रेरणा लें और अपने इस देश को और अपने इस समाज को भयमुक्त बनाएं, लोगों के भ्रष्टाचार, गुलामियों से हम लोग अपने राष्ट्र को मुक्त करें। यही हमारी इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।